कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाज व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम आप ये फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। लिहाजा ज़िंदगी का एक एक लम्हा, ज़िंदगी का एक एक अमल जो है वो खालिस अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के हुसूल के लिए होना चाहिए। अमाले सहलिया करने से रब ताला का कुर्ब नसीब होता है, रब ताला की रज़ा नसीब होती है। और अगर नेक अमल के अंदर इखलास लिल्लाहियत नहीं होती, वो अमल अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नहीं पाता। रब ताला ने यही कुरान मजीद में ये भी इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। रब ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह में ना तो कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है, ना इनका खून पहुँचता है। कुर्बानी का अगर कोई चीज़ रब ताला की हुजूर शर्फ़ कबूलियत पाती है, वो आदमी का तक़वा है, दिल का खुलूस है, दिल की परहेज़गारी है। लिहाजा हर कुर्बानी देने वाले को पहली बात ये मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए कुर्बानी दे रहा हूँ, और इस कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी, अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाएगा। इस नीयत के साथ कुर्बानी की जाए।